हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में काले धब्बे के तौर पर दर्ज हो गई, जिसे सदियों सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। भारत को भारत की सरजमीन पर आकर के एक ऐसा घाव दिया गया, एक ऐसा दर्द दिया गया जो कि पूरी तरह से इर्रिवर्सिबल है। जहां पर कुछ कायरों ने एक खूबसूरत वादियों में आकर के पर्यटकों पर, जो कि निहत्थे थे, बेकसूर थे, उनको धर्म पूछ करके, अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया जाएगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसी एक कायराना हरकत 22 अप्रैल 2025 को दर्ज हुई, जिसे जानकर पूरा देश चिंतित है, पूरा देश रो रहा है और सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो जब भी कोई इस तरह की विभत्स घटना होती है तो तीन पहलुओं पर बात की जाती है। पहला, सरकार क्या कर रही थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार है, उस समय सरकार क्या कर रही थी और सरकार अब क्या कर रही है। दूसरा, एक्ट ऑफ कावर्डनेस, यानी कि वो कायर वो कौन थे, वो कातिल कौन थे जिन्होंने निहत्थे लोगों पर धर्म जान करके बिना किसी कसूर के उनको गोलियों से भून दिया। और तीसरा, एक्ट ऑफ हीरोइज्म, मतलब कि हम ऐसे हीरोज को तलाशते हैं इस पूरी विभत्स घटना के बाद जिन्होंने लोगों की मदद की हो या घायलों की मदद की हो या फिर आर्थिक तौर पर किसी की सहायता की हो। ऐसे हीरोज की बात की जाती है, ऐसे हीरोज को खोजा जाता है और उनको हर वो सम्मान दिया जाता है जिसके कि वो हकदार होते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम उन दो पहलुओं के बारे में बात नहीं करेंगे, हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ झूठ जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो कि एक्ट ऑफ हीरोइज्म के नाम पर परोसा जा रहा है। इस पूरी घटना के बाद दो हीरो निकल करके आए। पहला हीरो आदिल शाह, जो कि एक घोड़े वाला है, जिसने कि सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दिया, यानी कि वो निहत्था ही उन आतंकवादियों की बंदूक को पकड़ लेता है, अपने द्वारा ले जाए गए हुए पर्यटकों को बचाने के चक्कर में उनसे बात करता है। हालांकि वो बच सकता था, वो मुस्लिम था, वो कलमा पढ़ सकता था, वो खुद को बचा सकता था, लेकिन उसने सीने में गोलियां खाई और उसके बाद वो कुर्बानी दे देता है। तो ऐसे आदिल शाह को पूरी तरह से सल्यूट है, उसके जज्बे को सल्यूट है और ऐसा हीरो, इसके बारे में बात होनी चाहिए, इसको आर्थिक मदद इसके परिवार वालों को मिलनी चाहिए और आदिल को हर तरह का सम्मान भी दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे हीरो के बारे में, जो कि है नजाकत अली। नजाकत अली, जिसके बारे में सबसे पहले एक सामने न्यूज आई जिसमें कहा गया कि नजाकत अली वो एक ऐसा हीरो है जिसने कि 11 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। अगेन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। डिस्क्लेमर में नंबर 1 ये है कि ना तो ये हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखा जाए, जो चीजें हुई, जो फैक्ट है, सिर्फ मैं वो रख रहा हूं। नंबर 2, किसी के हीरोइज्म पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ एक झूठ को उजागर करना चाहता हूं जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा इससे पहले कि आप कोई नैरेटिव बनाएं। और तीसरा, राजनीतिक तौर पर इसको ना देखा जाए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं महज उस व्यक्ति पर सवाल उठा रहा हूं जिन्होंने मीडिया के सामने आकर के एक ऐसा झूठ परोसा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, खासकर ऐसे समय में जो कि पूरे देश को रुला ही रहा है इस समय। तो चलिए अब बात करते हैं एक्ट ऑफ हीरोइज्म की दूसरी मिसाल नजाकत अली के बारे में और उन 11 पर्यटकों के बारे में जिनकी जान नजाकत अली ने बचाई। और तो और उन्हीं की वजह से आज हम नजाकत अली को एक हीरो के तौर पर जानते हैं। तो हुआ यूं कि छत्तीसगढ़ के 11 पर्यटक जो कि नजाकत अली को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि नजाकत अली छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में इन्हीं 11 लोगों में से किसी परिवार के यहां किराए पर रहते हैं, तो उनसे उनके पारिवारिक संबंध हैं और आज से ही नहीं, कई सालों से हैं। तो नजाकत अली कई सालों से चिरमिरी में रह करके शॉल बेचने का व्यवसाय करते हैं। वही नहीं, उनके पिता भी, यानी कि नजाकत के पिता का भी वहां से संबंध है। उनके पिता भी बताया गया कि पिछले 20-30 सालों से वहां पर इसी व्यवसाय में हैं। इस वजह से इन 11 पर्यटकों, जिनकी पूरी जिम्मेदारी नजाकत अली ने उठा रखी थी, नजाकत अली उनको कश्मीर में रिसीव करते हैं और उसके बाद एज ए टूरिस्ट गाइड उनको पूरा कश्मीर घुमाने की जिम्मेदारी लेते हैं। यानी कि नजाकत अली कोई घोड़े वाले नहीं है और वो 11 पर्यटक जो कि नजाकत अली से अनजान नहीं है, उनसे एक बकायदा पारिवारिक रिश्ता उनके साथ में है। और इसकी तस्दीक करने के लिए एक वीडियो उन्हीं 11 पर्यटकों में से एक, जो कि चिरमिरी की एक महिला पार्षद भी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से आती हैं, भारतीय जनता पार्टी से आती है, उनका नाम है पूर्वा स्थापक। तो पूर्वा स्थापक ने इस घटना के कुछ देर बाद एक वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट की। उस वीडियो में उनका बच्चा जो है वो नजाकत अली के साथ खेल रहा होता है। बहुत ही शांत माहौल है। यह घटना से 5 मिनट पहले की बात होती है और इसी वीडियो के साथ में एक संदेश पूर्वा स्थापक
पोस्ट करती हैं फेसबुक पे। उसमें लिखा होता है कि नजाकत भाई, आज भी वो घटना से 5 मिनट पहले का ये वीडियो मेरे जहन में ठहरे हैं, जब आप मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे, सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक से वो हमला, गोलियों की आवाज, चीख पुकार और खौफनाक मंजर के बीच सिर्फ एक ही चीज ठहरी, वो थी आपकी हिम्मत। आपने मेरे बेटे को सीने से लगाया, मेरे पति, पूजा भाभी और उनके बेटे को संभाला और हमें मौत के साए से बाहर निकाल लाए। आपकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी। आप उस दिन हमारे लिए भगवान बनकर के आए थे। आपने सिर्फ जान नहीं बचाई, हमारी पूरी दुनिया बचा ली है। मैं ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आप हमेशा हमारी दुआओं में रहेंगे। आपकी हमेशा शुक्रगुजार एक माँ, एक पत्नी, एक बहन। जैसा कि कोई भी महिला, चाहे कोई भी सामान्य पर्यटक भी होगा, अगर किसी ने उनकी जान बचाई होगी तो इस तरह का पोस्ट, इस तरह का भावुक जो पोस्ट है जो उन्होंने किया, जो वीडियो पोस्ट किया, वो कोई भी करेगा। तो इस वीडियो के बाद, चूंकि उस घटना के बाद लगातार लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों को ढूंढ रहे थे, उस कंटेंट को ढूंढ रहे थे कि काश वहां का कोई वीडियो देखने को मिल जाए। सोशल मीडिया के सहित बाकी जो न्यूज चैनल्स हैं वो भी इस तरह की चीजों को एक्सेस कर रहे थे। तो ऐसे में ये वीडियो सामने आया और नजाकत अली का नाम पहली बार आया, जिसमें पता चला कि नजाकत अली ने 11 से ज्यादा पर्यटकों को बचाया। उसके बाद से तमाम कैमरा वाले, तमाम न्यूज वाले, सोशल मीडिया वाले लगातार नजाकत अली को चेस करते रहे, नजाकत अली का इंटरव्यू लेते रहे। तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया वालों ने उन 11 पर्यटकों के, जिसमें कि चिरमिरी की पार्षद साहिबा और उनके पति और साथ में उनके मित्र, जो 3 परिवार गए थे, उनसे उनके बारे में, उनकी जो इस खौफनाक मंजर है इसके बारे में मीडिया समूहों ने बात की। क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, और उस दौरान जो बातें निकल करके आई, वहीं पर ये झूठ सामने निकल के आया, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इस इंटरव्यू का ये हिस्सा सुनते हैं। देखो, इंटरव्यू तो बहुत लंबा है, लेकिन इस हिस्से को जरा सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है, बच्चे हमारे खेल रहे थे, हम लोग फोटो शूट कर रहे थे। अचानक से बच्चे दौड़ रहे थे तो फायरिंग की आवाज़ आई, तो हमको लगा कि बच्चे जिस जगह से फायरिंग की आवाज़ आई, बच्चे हमारे उसी तरफ थे। हम लोग बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़े। इनकी भी बेटी थी, मेरा भी बेटा था फ्रंट में, और शिवांश का भी बेटा था, और हम लोग रील बनवा रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते गए तो पहली फायरिंग हुई, फिर जैसे जैसे दूसरी फायरिंग हुई। तो मैं अपनी मिसेज़ को बोला, पूर्वा बच्चे को पकड़, फायरिंग हो रही है। तो पूर्वा दौड़ी तो गिर गई। भाभी भी दौड़ी अपनी बच्ची को लेने के लिए। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो जस्ट मतलब जितने आप और माइक की दूरी है, हम लोग आतंकवाद के उतने आतंकवादी के सामने, ऐसे सामने फ्रंट में आ गए मेरे बच्चे। और मगर वो आतंकवादी इस फेस में बात कर रहा था और मेरा बच्चा इस फेस में था। तो मैं बच्चे को पकड़ा, पहले इसको उठाया, पूरा को बच्चे को पकड़ा, और हम लोग पेड़ की तरफ भाग गए। वो किसी से बात किया, मतलब जिससे भी बात कर रहा था, फायर कर दिया। हम लोग को जो हमारा नजाकत था, हमारे साथ में था भाई, वो बोला कि भैया अब मैं हाथ जोड़ा हूँ आप लोग से, आप लोग झुक जाइए, लेट जाइए भैया, प्लीज़ लेट जाइए। हम लोग लेट गए। उसके बाद वो फायरिंग करने के बाद सीधे मेरे पास आ गया और मतलब वो बोला कि, मतलब वो अपने भाषा में बोला कलमा पढ़ो। तो मैं एकदम सर झुकाया था और टोपी पहना हुआ था, मैं एक कश्मीरी टोपी पहना था, सर झुकाया हुआ था, मैं कुछ नहीं बोला। वो पता नहीं क्या हुआ, ईश्वर की कृपा है कि वो मेरे से साइड होके फिर गया नजाकत के पास। नजाकत को बोला तो नजाकत बोला अपनी भाषा में, वो लोग अपनी कश्मीरी भाषा या जो भी भाषा हम नहीं जानते, उसने बात किया। उसने उससे बोला, उसने वो कलमा पढ़ा और उसने बोला मेरी बेटी है, जो अरविंद अग्रवाल की बेटी है, वो उसी के हाथ में थी उस समय, उस पल में। मेरा बेटा मेरे हाथ में था और इनकी बेटी जो है वो उसकी नजाकत के हाथ में थी। उसने बोला ये किसकी है? वो बोला मेरी बेटी, मेरी है। उसने बचाया। फिर उसके जस्ट बगल में एक और इंसान था, उसने उसको बोला पढ़ने के लिए, उसको शूट कर दिया के ऊपर। फिर जब अच्छा, ये किसी के ऊपर गन भी रखे थे? ऐसा गन तो अच्छा, आप ही के ऊपर रखे थे। कुछ बोले आपको? और बोले मुझे, बोले कलमा पढ़ो। हाँ, तो आप नहीं पढ़ पाए, तो फिर वो दूसरे ध्यान चले गए। किस पल में किस पोजीशन में भागे हैं। जब हम भाग गए, मतलब जब वो घटना हुई, फिर वो थोड़े दूर गया, हम भाग गए, तो तब मैं, ये दोनों मेरी भाभी है, मेरी मिसेज है, मैं भागा जाली पार करके। तो मेरी मिसेज को, मेरे मिसेज के पीछे एक आदमी और आ रहा था, उसको, वो भी दौड़ा भागने के लिए, उसको गोली मारे, वो भी ऑन द स्पॉट खत्म हो। मेरी मिसेज बोली कि आप अपने बेटा को लेकर भाग जाओ, हम लोग को छोड़। बहुत भावुक है जी। स्थिति ऐसी बन गई थी कि हम लोगों ने सोच लिया था कि आज हमारा अंतिम दिन है। तो जिन्हें आप सुन रहे थे, ये पूर्वा स्थापक यानी कि पार्षद साहिबा के पति हैं। इन्होंने ये बताया कि जिस समय गोलीबारी की घटनाएं हो रही थीं, उस समय नजाकत ने इनसे झुकने के लिए कहा। उसके बाद आतंकवादी इनके पास पहुंचा, इनको गन पॉइंट पे लिया, इनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। कलमा ये नहीं पढ़ पाए, इन्होंने कश्मीरी टोपी लगाई थी, भगवान की कृपा थी, और वो आतंकवादी नजाकत की तरफ मुड़ जाते हैं और नजाकत कलमा पढ़ देता है। तो नजाकत को छोड़ देते हैं और नजाकत के ठीक बाद में एक व्यक्ति होता है,
उसको वो पॉइंट पर ही मार देते हैं, जिसके खून के छींटे इनके ऊपर भी आते हैं। ऐसा इनके पति ने एक इंटरव्यू नहीं, तमाम इंटरव्यूज में कहा। तो ये एक पहलू है एक इंटरव्यू का, जो यहां पर सबके सामने नेशनल मीडिया पे रखा गया। इसी का एक दूसरा पहलू, यानी कि जो नजाकत अली हैं, वो इस पूरी घटना में क्या कहते हैं, उनके इंटरव्यू को भी सुनने की कोशिश करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि नजाकत अली ने अपने किसी भी इंटरव्यू में इस चीज का जिक्र नहीं किया है। तो चलिए अब दूसरे इंटरव्यू में नजाकत के क्या जवाब हैं इन्हीं सवालों को लेकर के, उसको भी सुन लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फायरिंग के बाद जब भाग गए जी, तब वहाँ जो कोहराम मचा हुआ था, लोग भाग रहे थे, जान बचाने के लिए बहुत दूर दूर तक जमीन पर लोग पैरों की आड़ लेकर लेटे हुए थे, जो छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं जी। तो जहाँ फायरिंग हुई वहां से आप लोग कितनी दूर थे, और क्या आपने उसके बाद किसी को भी दूर कहीं फायरिंग करते हुए नहीं देखा? जी ऐसा तो नहीं हमने देखा, मतलब हम जब फायरिंग हुई, फायरिंग बहुत तेज मतलब हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था वहाँ वो मतलब चारों साइड से फायरिंग हो रही है, मुझे यही अंदाजा हुआ। फिर जब हम लेट के फिर मैंने इधर उधर देखा तो मैंने देखा एक जगह मतलब नेट कटा हुआ था, वो उसी से लेके अच्छा, उससे लगता है भाग गए होंगे। जी, मैंने टूरिस्ट को लेके भागा। अच्छा, टूरिस्ट को लेके भागा जी। तो जब फायरिंग हुई और उसमें जो 26-27 मौतें हो गई, तो आपने बॉडी गिरते हुए या कहीं चीख पुकार, वो सब तो दिख रहा होगा ना, वहाँ चीख पुकार जो पूरे मैदान में मचा? जी, चीख पुकार तो था, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने उनको बच्चों को उठाया, जो हमारे साथ वो ये थे कुलदीप भैया थे, तो वो ज़्यादा डर गए थे। उसने बोला कि मेरा बेटे को आप बचाओ, मैंने बोला बेटे को नहीं, आपको भी बचाऊं। वो ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा डर लग गया था। फिर मैंने उनके बच्चे को उठाया गोद में और एक को पीछे लिया, और फिर मैंने वहाँ से निकलने की मतलब ये की कि मैं इनको निकालूं सेफली, क्योंकि ये तो मतलब ज़्यादा डर रहे हैं, रो रहे हैं। अच्छा, फायरिंग जब शुरू हुई, जो आवाज़ें आई, कितनी देर में आप लोग को अंदाजा लग गया कि टेररिस्ट अटैक हो गया है? पहले जब 1-2 फायर हुए पहले, उसमें तो यही लगा कि सारों को लगा कि पटाखे फूट रहे होंगे या कुछ और होगा। तो जब मतलब वो फायरिंग बढ़ी तो सारे लोग मतलब वहाँ पे ये डर गए, और मतलब चीख पुकार हो गया उस ग्राउंड में, बहुत मतलब लोग डरे हुए थे उस टाइम। तो सुना आपने, सेम घटना दो अलग अलग लोगों ने उसके बारे में बताया, दोनों ही साथ में थे। पहले बीजेपी पार्षद और उनके जो साथ गए हुए लोग हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका सामना आतंकवादियों से हुआ। उनका ही नहीं, नजाकत का भी सामना आतंकवादियों से हुआ। गन पॉइंट पर नजाकत से कलमा पढ़वाया गया, उनसे भी, यानी कि बीजेपी पार्षद के पति हैं, उनसे भी कलमा पढ़वाया गया। दहशत का वो माहौल जिसको सोच करके वो रो देते हैं, एक ऐसी कहानी बताएगी। और दूसरी कहानी जिसमें नजाकत अली कमोबेश हर इंटरव्यू में ये कह रहा है कि नंबर 1, उसने ना तो किसी आतंकवादी को देखा, ना किसी आतंकवादी के साथ उसका सामना हुआ। कलमा पढ़वाने की बात तो दूर ही है, बल्कि उसने ये तक बताया कि किस तरह से वो दूसरी साइड में, यानी कि दूसरे हिस्से में था जहां पर आतंकवादी नहीं थे, जिसकी वजह से, चूंकि वो लोकल है, उसने अपने पास में देखा कि जो फेंसिंग की हुई है वो फेंसिंग टूटी हुई है, फटी हुई है। तो वहां से उसने निकलने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया, सभी लोगों को, उनके बच्चों को अपनी गोद में बिठाया और उसके बाद वहां से निकलने लगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि नजाकत अली नंबर 1 वो कोई घोड़े वाले नहीं थे। नजाकत अली उनके एक परिवार की तरह थे। अगर आप भी अपने परिवार के साथ वहां पर होते, जैसा कि आपने उस वीडियो में भी देखा कि उस मासूम बच्चे ने जब उनको नजाकत कहा, तो उनके पिता ने, यानी कि जो 11 पर्यटक हैं उनमें से उनके जो मित्र हैं, उन्होंने उसको टोका और कहा कि इनको नजाकत चाचा बोलो। तो अगर कोई चाचा और भतीजा एक जगह पर इकट्ठा हैं और इस तरह के कोई माहौल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, हर चाचा का ये धर्म है कि वो वहां से निकले, बच्चे को निकाले, बच्चे के परिवार को निकाले। और खासकर जब उनकी जिम्मेदारी पर ही वो लोग यहाँ पर आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको वहां पर उनकी मदद करना बनता ही था। तो नजाकत कोई उनके लिए आम गाइड नहीं था। आप उनके वीडियोस उठा करके देखो तो नजाकत खुद भी घोड़े पर बैठ के जाता था। मतलब कि जो पर्यटक हैं 11, उनके लिए घोड़े लिए जाते थे, तो नजाकत खुद भी घोड़े पे जा रहा होता था। ऐसा नहीं कि वो घोड़ों के साथ चलने वाला कोई वैसा पर्यटक हो, प्रॉपर उनका रिश्तेदार है। उस दौरान सिर्फ यही नहीं थे जो मदद कर रहे थे, वहां पर तमाम घोड़े वाले, और ये भी कोई पैदल तो ऊपर आए नहीं थे, ये भी घोड़े वालों के साथ ही ऊपर आए थे। और इन्होंने खुद अपने बताया कि जब ये दोबारा वापस आ रहे थे, 2 पर्यटक छूट गए थे, तो उन्होंने देखा कि वो बाकी के 2 लोग भी घोड़े से वापस आधे रास्ते पहुंच चुके थे और उनको लेकर के ये वापस कश्मीर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर जो हीरो है
नजाकत बिल्कुल हीरो है, लेकिन नजाकत के अलावा भी वहां बहुत सारे हीरो थे। हाँ, वो अलग बात है कि जब आपने किसी घोड़े को हायर किया तो ऑब्वियस सी बात है आप घोड़े वाले का नाम नहीं पूछते, आप उसकी फोटोज नहीं खींचते, उसके वीडियोस नहीं बनाते, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टोरी नहीं पब्लिश होती। हालांकि ऐसे वीडियोस भी आए, ऐसे रील्स भी आए जहां पर वो घोड़े वाले बकायदा घायलों को अपनी पीठ पर लेकर के जा रहे हैं। कई सारे एटीवी वालों का बयान आया जो वहां पर एटीवी व्हीकल चलाते हैं, उन्होंने कहा कि वो किस तरह से घायलों को अपनी गाड़ी में लेकर के नीचे तक, क्योंकि वहां पर साधन नहीं पहुंचते, व्हीकल्स नहीं पहुंचते, बरसात हुई थी, तो किस तरह से उन्होंने भी मदद की। पहली डेड बॉडी मैंने उठाई थी, जो कपल था वो नेवी ऑफिसर, उनको मैं लेके आया था। वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं, तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है। तो उन सभी मसीहाओं के नाम भी सामने आने चाहिए। नजाकत अली, कई सारे आप आर्टिकल देखोगे तो कहीं उनको मसीहा बताया जा रहा है, कहीं उनको सुपर हीरो बताया गया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं नजाकत के लिए कुछ कह रहा हूं। नजाकत ने कंसिस्टेंटली अपनी बिल्कुल जो सच में हुआ वो बताया कि किस तरह से वो वहां घूमने गए थे और अपने पर्यटकों को वापस लेकर के आ गए। लेकिन जिस तरह से उनको हीरो बनाने के लिए, जिस वजह से हम उनको जानते हैं, वो थे ये 11 पर्यटक जिनकी अच्छी खासी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी होती है, और इन्हीं के वीडियोस से जिसमें कि एक झूठ भी शामिल था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और खासकर ऐसे मौके पर, ऐसे गमगीन मौके पर जहां पर मतलब क्यों झूठ बोला, इससे क्या फायदा होना था इसमें। तो बस ये वीडियो इसीलिए है कि ऐसे मौके पर भी कोई कैसा नैरेटिव सेट कर देता है आप समझ नहीं सकते। और आप, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये घटनाएं हो रही होती हैं आप उसको वेरीफाई करने भी नहीं जाते हो, और क्यों ही वेरीफाई करोगे। तो अब चूंकि घटना को काफी दिन हो गए, ये वीडियो मेरे सामने आया, मुझे लगा यार ये ठीक नहीं है। मतलब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि मतलब मुझको, मैं गन पॉइंट पे आ गया था, मैं तो देखो, आप तो रो रहे थे, खुद ही बता रहा नजाकत वहां पर। तो सबसे पहले तो उन सभी हीरोज, जितने लोगों ने भी वहां घायलों की मदद की, डेड बॉडीज को लाने में मदद की, और जैसे भी जिसको भी रेस्क्यू कराया, उन सभी लोगों को सलाम है। 2 हीरो के साथ में उन सभी और हीरोज को भी, उन सभी कश्मीरियों को भी जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा वहां आगे रहते हैं, सभी को सैल्यूट है। बाकी देखो, कोई फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं करना, किसी के सम्मान को कम करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नजाकत अपनी जगह पर सही है, मैंने जो गलत है सिर्फ उस गलत पहलू को सामने लाने के लिए इस वीडियो में बातें कही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार संजीदा है और इस पे जो भी कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, वो कड़े से कड़े कदम जो है आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, और उन सभी कायरों को अंजाम भी भुगतना पड़ेगा जो वहशियाना हरकत उन्होंने की है, जो घाव उन्होंने भारत को दिया है, जो घाव उन्होंने कश्मीर को दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।